यमुना जी महाराज यहाँ तक थी, कहाँ तक थी? कमर तक थी। बसदेव जी तो आज कुछ गड़बड़ हो रही है और यमुना जी कितने में तो यहाँ तक। मैं तोड़ू मोती हार, लोग कहे मोती चुनू, मैं तो चुन यमुना उमड़ उमड़ के महाराज आई और जब उमड़ उमड़ के आई महाराज कंठ तक आ गई। भगवान ने करवट बदला सूप में से और भगवान ने करवट बदल के पूछा, यमुना तुम तो कमर तक थी, यहाँ तक कैसे आ गई? यमुना ने कहा कि प्रभु इस अवतार में आप मेरे प्रियतम बनोगे ना, आपसे विवाह होगा। बता ही दिया, आज बोल दिया, तो विवाह भी होगा आपसे महाराज। तो कम से कम पतिदेव पहली बार आए हैं तो इनके चरण तो छू। उमड़ उमड़ के ऊपर आई महाराज, तो उमड़ के ऊपर आई तो भगवान ने इशारा किया आंख से, बोले पति से मिलने के लिए इतनी व्याकुल हो रही है पर बहुत बेशर्म हो गई है तू। बोले क्यों? बोले पति से मिलने में कोई बुराई नहीं है पर ये ससुर जी सामने खड़े, इनके सामने ही मिलेगी। चल नीचे चल। महाराज भगवान ने इशारा किया, यमुना जी तुरंत नीचे चली गई है। चरण भगवान ने चरण झुका दिया और अब वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेके नंद रानी के भवन में पहुंचे। महाराज खिड़की खोली है और यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। वसुदेव जी ने कन्या सुलाई, महाराज लाला सुलाया, कन्या उठाई। सुबह के 4 बजे है नंद बाबा, सुबह 4 बजे यमुना जी में स्नान करने गए। देखो बड़े मजे की बात। और नंद बाबा ये स्नान करने गए ना, तो यमुना जी में नंद बाबा ने स्नान किया तो वहां जितने ब्राह्मण और साधु थे, सारे साधु ब्राह्मण एकदम नंद बाबा से कहने लगे, बाबा। बोले हाँ, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले क्या? भगवान करे तुम्हारे छोरा हो। नंद बाबा ने कहा कि शर्म करो पंडित जी। बोले काहे बात की? बोले उम्र 90 साल की है, 90 साल के डोकरा के छोरा। बोले अब तो आशीर्वाद हमने दे दिया। और महाराज वहां से नंद बाबा आए। यशोदा की ननद आई थी, नंद बाबा की बहन। ये सारे काम ननद ही संभालती थी पहले पुराने जमाने में। पति की बहन। अब तो बेचारी को कोई बुलाता ही नहीं। गर्मी की छुट्टी में अगर 8 दिन के लिए आ जाए यही बहुत बड़ी बात है। पहले महाराज पूरे रहती थी 2-4 महीने। आज सुनंदा ने, महाराज नंद की बहन ने जो देखा भाभी के लाला हुआ, महाराज आवाज लगा दी, एकदम चिल्ला के कहती है, भैया बधाई हो। और जो कहा बधाई हो,
सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर भागे और सब चिल्लाते आ रहे हैं, अरे लाला जायो है जसोदा। सबको नाचना है। देखो एक बात पंडित जी ने भी कही और हमको भी लगा है, खूब नाचिए, खूब गाइए, खूब आनंद लीजिए। जितना ये सब भगवान का प्रसाद आया है ना, उपहार, ये आपके पास वहीं पहुंच जाएंगे, आपको सबके पास मिलेंगे। लेकिन एक तो कोई भागम भाग न करना, और दूसरा एक दूसरे के ऊपर थोड़ा कृपा मत कर देना, क्योंकि कई लोग ऐसे ही होते जिनकी कृपा बहुत तक नहीं होती है महाराज। तो मैं देखता हूं, उसका ध्यान रखना है आपको। अरे लाला जायो है जसोदा, लाला जायो है, ओ लाला जायो है जसोदा, लाला जायो है। अरे ब्रज में, अरे ब्रज में, अरे ब्रज में जय 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 जयकार, नंद जय लाला। अरे लाला जायो है जसोदा, लाला जायो है, लाला जायो है जसोदा, लाला जायो
ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ यार अपने बच्चे ना ही जाओ बहुत ही ना हो यार यहाँ ऊपर ना हो यार बैठ जाओ अपने अपनी जगह पे चलो नहीं मिलेगा अब
अपना कीमती समय देकर पधारे हैं। आप सबको मेरी व्यास गादी से मेरी बधाई। आपके घरों में मंगल रहे, आपके घरों में आनंद रहे, इस कामना के साथ आज के चरित्र को मैं विश्राम ले रहा हूँ। कल 6 बजे भगवान की बाल लीलाएं बोल रहे थे कमरे में कि महाराज जी कल से तो ठाकुर जी की ब्रज लीला शुरू हो जाएगी, तो कल से तो लीला का दिव्य आनंद है, आपको छोड़ना नहीं है। कल भगवान की माखन चोरी लीला और गोवर्धन लीला 56 भोग की लीला कल होती है। तो आप सब महानुभाव हमारे आश्रम सो हम आपसे कह रहे हैं कि ये भगवान का कार्य है, तो यहाँ 56 भोग में जिनका मन होता करे और वो सब यहाँ सजा करके महानुभाव कल उसका आनंद लेंगे। आज के चरित्र को हम लोग यहाँ विश्राम लेते हैं, तब आरती करेंगे और फिर आप पधारेंगे। हमारे आचार्य श्री राकेश नंद के लाल की, शंकर भगवान की, मेरी जगदिया जोता वाली बोलिए श्री सदगुरु बाबा। आज चतुर्दिवस में श्री पूज्य व्यास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग, बहुत भक्तों के चरित्र के बाद ऐसा लग रहा था आज लाल द्वारा नंद जी का द्वारा बन गया। बहुत ही आनंद से अब सबने नंदोत्सव मनाया। सबसे पहले बधाई ठाकुर जी को, व्यास जी को और हमारे श्री सतगुरु बाबा लाल जी को बहुत बहुत बधाई, जिनके दरबार में आज नंद लाला जी का उत्सव भागवत के माध्यम से मनाया गया। बाबा लाल जी के सारे सेवकों को बहुत बहुत बधाई, हमारे गुरु महाराज जी को बधाई और जितनी भी संगत आई है सबको बहुत बहुत बधाई। को ऊपर नहीं बुलाया जा सकता। अगर किसी का मन है ठाकुर जी के ऊपर कोई दान दक्षिणा मथा टेकने का, तो हमारे पंडित जी छोटे आपके पास आ सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो कल जो है किसका नाम बोला जाएगा वही, अब जिनका नाम आरती के लिए बोला जाए कृपा वही आगे आए। आरती के लिए धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं करना है, मानसिक आरती सब करिए। आपको पता है सब आरती नहीं कर सकते, असंभव बात है, भीड़ धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। आरती के लिए मंदिर के सारे मेंबर और श्री पुनीत अग्रवाल सपत्नी, श्री विकास जी अग्रवाल, राजीव सरीन जी, श्री मधु अग्रवाल, उनकी पुत्र वधु विशाली जी और मंदिर के मेंबर, बाकी सब मानसिक आरती करें। मेंबरों के नाम मैं नहीं लूंगा, आरती कृपया प्राप्त करें। प्रेम पूर्वक, किसी ने धक्का नहीं करना, मैं देख रहा हूँ यहाँ से।
अनोखे बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गोवर्धन नाथ की, श्रीमद् भागवत भगवान की, सद्गुरु अवतार जी महाराज की जय जय श्री राम। सभी से विनम्र प्रार्थना है कि भोजन प्रसाद सबके लिए व्यवस्था है, लेकिन अनुशासन से सभी प्रेम पूर्वक लंगर हॉल की तरफ जाएंगे। प्रेम पूर्वक हॉल में पंखे के नीचे बैठे भान है, इसमें मर्यादा बनाई रखना भी आपका ही काम है। 10 मिनट लेट हो जाएंगे कोई ऐसी बात नहीं है, प्रसाद सबके लिए है। देखो हमने रोज बोलते हैं कि व्यास आश्रम से जब तक महाराज जी इतने दिन आपने अनुशासन का परिचय दिया, लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि आप अपने पद से थोड़ा हट रहे हैं। महाराज जी कल से शिफ्ट नहीं करना उसे अर्जुनवासियों की, उसे आगे दिखा गए। तो ऐसा है एक गरिमा होती है व्यासपीठ की, जब तक व्यास आसन से नीचे नहीं जाए तो कृपा पूर्वक प्रस्थान करेंगे। सबने प्रेम पूर्वक प्रसाद पाना है, जो बधाई का प्रसाद है। अगर ऐसे रहोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, सारा स्टोर करके अंदर रख देंगे, मंदिर कर देंगे बंद, ठाकुर जी खाएंगे। लाइन में आएंगे तो ही प्रसाद मिलेगा, मिलेगा सबको। महाराज जी ने बोला पंडित जी भोलेनाथ है, लेकिन भोलेनाथ गुस्से भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। बोले वाले तो हैं लेकिन गुस्सा भी आ जाता है, हो सकता है गुस्सा वाला काम नहीं करना। प्रेम पूर्वक लाइन से आओगे तो प्रसाद यहाँ मिलेगा, सबको मिलेगा, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, जो सब अपने ही है। अब लाइन बना लो, प्रसाद 5 मिनट बाद यहाँ बटेगा। इधर लाइन से आइए, यहाँ सबको प्रसाद मिलना है। अगर बिना लाइन के कोई भी आएगा हम पीछे भेज देंगे। देखो मैं बैठा यहाँ होता हूँ, लेकिन मेरी नजर पूरे पंडाल पे होती है, बार बार पीछे देखता हूँ। इसलिए अनुशासन में रहिए, अनुशासन का परिचय दीजिए। जय श्री सीताराम। खिलौना तो एक दो टॉप